अभी आप जो आए हैं तो बगल में ही देखे होइएगा कि इस नदी पर कितना बड़ा पुल बन रहा है और रोड कितना अच्छा बन गया है। लेकिन नीतीश जी ने ये जो शराबबंदी कानून ला करके, इससे अच्छा कानून कोई हो ही नहीं सकता। कोई फैक्टर नहीं है, मदन सहनी जी को कोई हराने वाला पैदा नहीं लिए हैं। हुआ है 1100 रुपया पेंशन, इसमें एक छोटा सा गरीब परिवार जी लेगा। बिजली बिल माफ़ हो गया है। अब कहने को क्या, चारों तरफ से विकास का अच्छा काम हो। एक स्वास्थ्य की समस्या थी, जो लोग बाहर जाते थे, वो एम्स बन जाने से अब वो भी सुविधा यहाँ मिल गई। काम तो बहुत अच्छा हुआ है और सबसे बड़ी बात है बहादुरपुर और दरभंगा के लोगों के लिए एम्स हो गया बहादुरपुर विधानसभा में। बहादुरपुर विधानसभा में आप तो मीडिया चैनल वाले हैं, सारे जगह घूमते हैं, आपका शाखा भी है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, देखवा लीजिए कि क्या नहीं हुआ है। 2005 से सरकार जब बनी है और 10 से 15 और 20 से 25 एमएलए रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं 5 साल ये। और सबसे बड़ी बात है कि पहले के ज़माना में तो एक पुलिया बांस वाला चचड़ी बनवा दीजिए, उसके लिए सीओ साहब के यहाँ जा कर के हम लोगों को याद है हाया घाट, हनुमान नगर पहले ब्लॉक था, हाया घाट हंगामा हुआ करता था। अब तो वो मुद्दा भी नहीं है। अभी आप जो आए हैं तो बगल में ही देखे होइएगा कि इस नदी पर कितना बड़ा पुल बन रहा है और रोड कितना अच्छा बन गया है। उसके बाद आगे जाएंगे आप तो एक ही दो गिनवा रहा हूँ, है तो बहुत। अम्मा में बन रही है, बन गई है ऐसी बात नहीं है, बन रही है। तो ये सब इधर के लोगों को जब ब्लॉक जाना होगा, समस्तीपुर जाना होगा तो डिलाही होके थोड़े घूम के जाएंगे, ऐसे ही यूँ निकल जाएंगे, उखरा टपानी ऊपर हो जाएंगे। काम तो बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है बहादुरपुर और दरभंगा के लोगों के लिए एम्स हो गया बहादुरपुर विधानसभा में। दोनों सेंट्रल विद्यालय हमारे ही विधानसभा में हो गया, दोनों ब्लॉक में। तो काम हमको नहीं लगता है कि अगर जिसको नहीं दिखाई देता है वो चश्मा लगावे। तो मदन सहनी के रीजन में काम नहीं हुआ, नीतीश कुमार के रीजन में काम नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। काम तो बहुत हुआ है। अब खुलेआम चल रहा है, अब लोगों को क्या कहिएगा। लेकिन नीतीश जी ने ये जो शराबबंदी कानून ला करके, इससे अच्छा कानून कोई हो ही नहीं सकता है। फॉर्मर जो ये काम करता है, हाँ, समाज के लिए, ये समाज के लिए एक वरदान के रूप में शराबबंदी है। अब पीने के लिए तो लोग जहर भी पी लेते हैं, तो इसका क्या कीजिएगा। हाँ, चल रहा है सर। नीतीश जी ने तो हमारे भलाई के लिए शराबबंदी बंद किया। अब यहाँ भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो शराब पीते थे, नीतीश जी के बंदी के बाद जो है वो सारे जो है सो ठीक हो गए हैं। तो शराबबंदी बहुत अच्छी कानून है। अब पीने के लिए कोई जहरे पी रहा है तो उसको नीतीश जी क्या करेंगे। अरे सबसे बड़ी बात है, शराब गंदी चीज है या नहीं है, ये बताइए। हाँ, शराब गंदी चीज है ना। हाँ, शराब कोई अच्छी चीज नहीं ना है। तो उसको जहर को वो बंद करवा दिए, जो नहीं पिए। कोई खुलेआम पी सकता है। आप बोलते हैं खुलेआम बिक्री होता है, खुलेआम बेचता है, खुलेआम पी के कोई दिखा दे। मैं आज बोल दूं कि खुलेआम बिक रहा है, मैं थाना के पास जाऊंगा सरेआम पी के, मार डंडा से चूतरा तोड़ देगा। मेरा नाम रमन कुमार सिंह है, वर्तमान सरपंच है, सिनवारा गांव है। रुपया से 1100 रुपया किए माननीय मुख्यमंत्री, बहुत सराहनीय बात है। कोई फैक्टर नहीं है, मदन सहनी जी को कोई हराने वाला पैदा नहीं लिए हैं। मुकेश सहनी कोई फैक्टर नहीं है, वो अपने पिताजी के हत्यारे हैं। वो अपने पिताजी का हत्यारे हैं। मुस्लिम वोट के लिए वो महागठबंधन में सट गए हैं। जिनका पिताजी का पूरा लदरी निकल जाए, मुस्लिम मारे हैं, क्या वोट का राजनीति कर रहे हैं। मदन सहनी यहाँ रिकॉर्ड मत से जीत रहे हैं, हर साल की उपेक्षा इस साल रिकॉर्ड मत से जीत रहे हैं। मेरा नाम गोविंद प्रकाश सिंह उर्फ चुनचुन सिंह है, जगह सिनवारा गांव है। मेरे गांव में हर तरह का विकास हो गया। अब पूरे बहादुरपुर में और ख़ास करके मेरे गांव में अब हम लोग शहर में ही आ गए हैं। और रहा बात कि बहादुरपुर में हर जगह पुल बन गई है, स्कूल की व्यवस्था सही है,
उसके बाद ये जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ है 1100 रुपया पेंशन, इसमें एक छोटा सा गरीब परिवार जी लेगा। बिजली बिल माफ़ हो गया है। अब कहने को क्या, चारों तरफ से विकास का अच्छा काम हो। एक स्वास्थ्य की समस्या थी, जो लोग बाहर जाते थे, वो एम्स बन जाने से अब वो भी सुविधा यहाँ मिल गई। तो चारों तरफ से, एक तरफ से मानिए कि जो हम लोगों को अब कोई अथी ही नहीं रहा, कोई असुविधा ही नहीं रही। तो नीतीश कुमार जी का हम लोग फिर 5 साल और ये अगले साल वो मुख्यमंत्री हों, ये हम लोग का ये कामना है। जो फिर से हम लोग का जो है सो बिहार, जिस तरह पटना में मेट्रो, दरभंगा में मेट्रो, ये सब हो जाएगा तो हम लोग महानगर में आ जाएंगे। देश के जो बड़े बड़े महानगर हैं उसमें हमारा आ जाएगा, यही कामना है। मदन सहनी जी हमारे जो माननीय विधायक मंत्री जी जो हैं, वो तो निश्चित ही जीतेंगे। और हमारे पंचायत से 95% वोट उन्हीं को जाएगा। एक आध वोट इधर उधर किसी से गड़बड़ा जाए ये दूसरी बात है, लेकिन पूरा पंचायत हम लोग तन मन से एकदम उनके साथ है। बहुत बढ़िया। मदन जी तो घर पे एकदम इजी वे में बैठे रहते हैं, किन्हीं को परमिशन नहीं लेनी है, जब मन हो तब चले जाइए। छोटा से छोटा काम वो खुद फ़ोन कर देते हैं किसी को, या छोटा सा थाना को फ़ोन करना हो, ब्लॉक को करना हो, पंचायत सेवक को फ़ोन करना हो। बहुत विकास हुआ है 5-10 सालों में, बहुत विकास हुआ है। पुल और इतना बना है, सब देखिए रहे हैं, रोड बना है देखिए रहे हैं। हाँ, लाभ पहुँचेगा। अब जब बिल आएगा तभी ना पता चलेगा, जीरो बैलेंस आएगा तभी ना पता चलेगा। वो अच्छा काम हुआ, पहले कम मिलता था, अब ज़्यादा मिलता है, सबको सुविधा हुआ, बूढ़ा बुजुर्ग सबको खर्चा पानी जो खूब। इतना तो कभी सोचा भी लोग नहीं था इतना। हर क्षेत्र में हर जगह विकास तो यहीं से आप देख लीजिए ना, शहर से प्रवेश किए होइएगा इधर, इसी तरह से पूरे बिहार में विकास। बहादुरपुर में का तो सर्वांगीण विकास हो गया। जो कुछ आवश्यक था यहाँ लगभग सब पूरा हो गया। अब बहुत कुछ एक दो जो काफ़ी ख़राब सड़क है वो भी वही बचा हुआ है, जिसको भोला यादव अपना चहेता संवेदक को दिला दिए और आज तक वो काम को कोर्ट में लटकाए हुए, जिसमें तारालाही सबसे महत्वपूर्ण। तो टोटल सड़क, पुल, पुलिया मंत्री जी के द्वारा, मदन सहनी जी के द्वारा 26 पुल बनाया गया। 10 साल के 5 साल पहला और इस साल 14 और पिछला बार में 12, 26 पुल बनाया गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बाढ़ उड़ आता है क्या? हम लोग तो वाटर बेस से उधर है, बाढ़ अभी आ कहाँ रहा है, कई एक साल से तो बाढ़ ही नहीं आता है। क्यों नहीं आ रहा? अब क्यों नहीं आ रहा है, वर्षा ही नहीं हो रहा तो बाढ़ कहाँ से आएगा। और आपके इधर तो बांध पर भी सड़क बन गया है, क्या कहेंगे? अच्छा हुआ, सड़क बनने से फायदा हुआ है, आना जाना गाड़ी उड़ी के लिए। ठीक। मेरा नाम राजेश कुमार सहनी हुआ। आप देख नहीं रहे हैं 20 साल बेमिसाल, 25 से 30, फिर से नीतीश, इसके सिवा कोई है? इर्द गिर्द में भी नजर आ रहा है कोई? 2020 में बाढ़ आया था, 20 में बाढ़ आया था। इससे पूर्व भोला यादव यहाँ के स्थानीय विधायक थे। हमने उनको फ़ोन किया था नाव के लिए, फ़ोन तक नहीं उठाए थे। फिर हम लोग अपने स्तर से यहाँ से जटमलपुर गए नाव से, उस पार जाके नाव खरीदे तब आए थे। वही आदमी अभी प्रलोभन दे रहे हैं पूरे क्षेत्र में घूम के। ये चलने उलने वाला है क्या? 25 से 30 फिर से नीतीश। मेरा नाम अमरजीत सिंह है। बहादुरपुर में बहुत सारा विकास का काम हुआ है। पहले सड़क नहीं था, हम लोग हमारे गांव आए होइएगा तो कम से कम शहर से आने में 1 घंटा से ज़्यादा लगता था, लेकिन अभी आप 15 से 20 मिनट में आ सकते हैं। सड़क अच्छा हो गया है और बिजली का सुविधा हो गया है। पहले बिजली नहीं रहती थी, अब जो है बिजली कम से कम 20 से 22 घंटा रहता है। तो हर तरह का काम हो रहा है। और अभी आए होइएगा तो देखे होइएगा जो नया नया सड़क भी बना हुआ है। दो तीन रास्ता है, दो तीनों रास्ता से जो है सड़क बन गया है। अब यहाँ आने के लिए हमको शहर से 15 से 20 मिनट लगता है। 10-15 साल पहले आप 6 बजे के बाद जो है, नीतीश कुमार जी के सरकार से पहले आप 6 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। डर से आपको गार्जियन घर से निकलने नहीं देता था। अभी आप रात के 10 बजे भी अगर चाहिए तो शहर से गांव जा सकते हैं। हमारा गांव शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और 13 किलोमीटर आने के लिए पहले 1-1.5 घंटा लग जाता था। अभी हम 15-20 मिनट में आ जाते हैं। ये कम बात थोड़ी है। सिनवारा है, मोहम्मदपुर सिनवारा, आशुतोष कुमार सिंह।
बहुत सारा विकास हुआ है गांव में। बहुत सारा पुल पुलिया रोड वाटर वेज का आपका पिच हो गया, जो लोगों को हाया घाट जाने में भी कोई परेशानी नहीं होता है। सिनवारा में अभी नया पुल बन रहा है, अम्माडी में पुल बन रहा है, बसुआ के उस पार बीच नदी में पुल बन रहा है। तो बहुत सारे पुल पुलिया बना है और गांव में बहुत सारा विकास हुआ है। नल जल की स्थिति ठीक है, पानी मिलता है। अब बारिश नहीं होगा तो चापाकल का तो स्थिति खराब हो ही रहा है, लेकिन नल जल ठीक ठाक पानी देता है लोगों को। अनाज तो मिलता है, लेकिन हम लोग अनाज लेते नहीं हैं। हम लोग नहीं अनाज लेते हैं, अनाज सब लोगों को मिलता है। जो लाभार्थी हैं वो हर मंथ ले रहे हैं। एम्स से तो सरकार और जनता दोनों को बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत नज़दीक एम्स हो गया है। और एम्स में इलाज के लिए भी बन जाने के बाद इलाज में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। रंजीत कुमार सिनवारा। रोड का काम अच्छा हो गया है, पुल का काम चालू है। उसके बाद जो है सो सरकार की तरफ से जो सर्वे वाला काम हुआ है वो भी सब अच्छा हो रहा है। हमारे घर में तो नहीं है, इसलिए नहीं बना है। पता करना पड़ेगा तब जानकारी होगा, पहुँचेगा ही ना। अच्छा, बिजली यूनिट भी फ्री कर दिया गया 125 यूनिट, क्या कहेंगे इसको? बिजली गरीब लोगों की तो मदद तो ज़रूर होगी उससे। जो जिसका आमदनी कम है उनके लिए तो फ़ायदा ही है। अच्छा से बन रहा है, पुल पुलिया का काम अच्छा है, सड़क भी अच्छा ही है। हाँ, अनाज मिल रहा है जी। या कमी हो रहा है? नहीं, पूरे 5 किलो करके मिल रहा है जी। और नल जल का क्या स्थिति है? नल जल बहुत अच्छा से चल रहा है हम लोग का। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से। एको गो पाई न हमरा आर के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है, या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।